आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बिहार विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही से जुड़ी ताजा जानकारी के साथ। बाहर जहां विपक्षी सदस्यों ने सत्ता पक्ष पर हमला बोला, तो वहीं अंदर सरकार विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब दे रही है। आपको बता दें कि बाहर में आरजेडी विधायकों ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैनर पोस्टर लगाए। विधायकों ने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। भाई वीरेंद्र ने नीट छात्रा की मौत मामले को लेकर भी सरकार को घेरा। कहा कि पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिला और परिजन दर दर भटक रहे हैं। रणविजय साहू ने भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रोज हत्याएं हो रही है लगातार, और सरकार अपनी पीठ अपने से थपथपा रही है कि सुशासन बाबू की सरकार है। कहां गया सुशासन बाबू? अब रोड पर चलना बेहाल हो गया है लोगों को। नीट मामले में प्रशासन उठकर भाग जा रही है, नहीं, सवालों को जवाब नहीं। ये तो जब हम लोग बयान देते हैं तो पुलिस अफसरों का फोन आता है कि भाई सर क्यों इसका कर रहे हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, और सरकार भी इसको लीपापोती में करने में लगी है। लगातार बिहार में हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है लगातार। अब देखिए बिहटा में एक बच्ची के साथ उसके साथ रेप करने की प्रयास हुआ है। तो सरकार कहीं न कहीं इन बातों से बच रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पर खामोश हैं। जहां महिलाओं के बारे में मुख्यमंत्री कहते थे कि 12 बजे रात को भी महिलाओं पटना के सड़कों पर निकल रही है, घूम रही है, भय में नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पटना में घटना घट रही है, अब बिहार में घटना घट रही है, कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर खामोश। बजट सत्र चल रहा है और लेकिन आज शुरुआत में जो महागठबंधन के जो विधायक हैं वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाया है, कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाया है और सीधे सीधे राज्य सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर असफल होने का आरोप लगाया है। इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा में जो राजद के विधायक है भाई वीरेंद्र है, जितेंद्र राय है, बाकी दूसरे विधायक जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल गंभीर है और गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस व्यवस्था को काबू करने में नाकाम रहे हैं। स्पष्ट रूप से आज बजट सत्र के बाद आज पहला दिन है और आरजेडी के जो विधायक हैं, जो विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं और वो इस वक्त सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बिहार को कर दिया शर्मसार, इस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं। स्पष्ट रूप से आज हालांकि विपक्ष की संख्या इस बार कम है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और इस वक्त बिहार विधानसभा के बाहर नारेबाजी हो रही है और आरजेडी के लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर है। अब तो साफ तौर से इन लोगों की तरफ से इस तरह की बातें हो रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। वहीं एआईएमआईएम विधायक मुर्शीद आलम ने बिहार के बजट में सीमांचल की अनदेखी का आरोप लगाया है और इसके लिए ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए उनका क्या कहना है। इस वक्त हमारे साथ जोकीहाट से एमआईएम की विधायक मुर्शीद आलम है। सर, बजट तो पेश कर दिया गया है, आपके इलाके की अनदेखी की गई है, जो पूरा किशनगंज, कटिहार, अररिया का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीमांचल की अनदेखी की गई है। इस बजट से हम लोग खुश नहीं हैं। सीमांचल के साथ हमेशा हम लोग न्याय की बात करते हैं कि सरकार न्याय करेगी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन सरकार से हम लोग कहीं ना कहीं ये बातें कहेंगे, सदन में उठाएंगे। अब जब सुधर जाए, लेकिन सरकार सीमांचल के साथ न्याय नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं उनके जहन में है, बीजेपी के जहन में है कि सीमांचल में अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल हो या एएमयू हो, जो भी है जिससे विकास हो सकता है, वहां अनदेखी हो रही है। अलग अलग मुद्दे हैं, क्या आरजेडी का आप लोग साथ देंगे या फिर आप लोग की अपनी राह होगी विधानसभा में? हमारे सीएलपी लीडर का जो भी निर्णय होगा वो मेरे लिए मानना होगा। सर, मखाना आप ही लोग पैदा करते हैं, अनानास आप ही लोग पैदा करते हैं, मक्का पैदा, धान करते हैं, चावल करते हैं, जूट करते हैं, ये सारे हमारे यहाँ गेहूं करते हैं।
ये हमारे यहाँ का मुख्य फसल है और इसी पर वहाँ पर वो हम लोग जीवित है और जीविकोपार्जन के लिए ये हम लोगों के लिए एक मुख्य स्रोत है। तो ये हमारे साथ MIM के कोचाधामन से विधायक मुर्शिद आलम थे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। एनडीए नेताओं की ओर से बार बार महागठबंधन के अलग अलग घटक दल के नेताओं के संपर्क में होने और महागठबंधन में टूट की चर्चा के बीच IIP के विधायक IP गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि वो महागठबंधन के साथ ही बने रहेंगे। अब के साहू का नामो जारी करना चाहिए ना, जदयू के कौन कौन संपर्क में है। संपर्क का मतलब क्या होता है? हमको भी कॉल करता है, हम भी उनको कॉल करते हैं कोई बात के लिए, तो ये संपर्क होता है। जा सकते हैं तो कहाँ पिछले 3 महीना से यही हो रहा है कि पाला बदल रहा है, पाला बदल, कहाँ कोई बदला रहा है पाला हो।